तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंडल का के नियम। तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें मेंडल के नियम में 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो ये 3 नियम आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 5 नंबर में पूछेगा तो तीनों नियम आपको लिखने होंगे। अगर 2 से 3 नंबर में पूछेगा तो आपको बता देगा कि प्रभाविता का नियम लिखना है या फिर पृथक्करण का लिखना है या स्वतंत्र अभिवहन का नियम लिखना है। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम हम देख लेते हैं। तो प्रभाविता का नियम जो है ये इसमें क्या बोल रहा है ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रभाविता के नियम में बोल रहा है, प्रभाविता के नियम में एक जोड़ी परस्पर विरोधी कारकों में से एक कारक जो दूसरे कारक या फिर जीन के लक्षणों को छिपा देता है वो प्रभावी कारक कहलाता है, और जो दूसरा लक्षण छिप जाता है वो अप्रभावी कारक कहलाता है। तो आपको इतना ही लिखना है। इसमें इतना लिख देंगे तो आपका प्रभाविता का नियम मान लिया जाएगा। और उदाहरण में आपको लिख देना है कि मेंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधे को लिया और एक बौने तने वाले मटर के पौधे को लिया, और उनके साथ जब संकरण कराया, यानी कि लंबे तने वाले मटर के पौधे को एक बौने बौने पौधे के साथ संकरण कराया, तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे तने वाले थे। यानी कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे वो सभी पौधे लंबे तने वाले थे। तो हम क्रॉस कराकर देख लेते हैं कि मेंडल ने कैसे क्रॉस कराया था। तो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है क्रॉस का। तो यहाँ पे हमने लंबे पौधे लिए, यानी कि कैपिटल टी को लंबे पौधे से डिनोट किया है, बौने पौधे लिए यानी कि स्मॉल टी को बौने पौधे से डिनोट किया है यहाँ पे। और जब इनके मध्य क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबे पौधे, सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। यानी कि F1 पीढ़ी जो हमारी प्राप्त हुई ये आपकी F1 पीढ़ी हो जाएगी। तो F1 पीढ़ी जो आपकी प्राप्त हुई, जब इनके मध्य हमने क्रॉस कराया, इसका इससे कराया और फिर इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया, तो यहाँ पे हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ये सभी पौधे लंबे तने वाले प्राप्त हुए, संकर लंबे तने वाले प्राप्त हुए। यानी कि सभी पौधे F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होंगे वो संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो प्रभावी कारक है वो दूसरे कारक को छिपा देता है, वही इसके प्रभाविता के नियम में बोल रहा है। यहाँ पे प्रभावी कारक आपका क्या बनना है, लंबा पौधा जो है वो प्रभावी कारक बनना है। तो लंबे तने वाले पौधे, तो लंबा जो है आपका लंबा वो प्रभावी कारक बनना है, और जो ये बौनापन है ये अप्रभावी कारक बनना है। यानी कि ये कारक आपका छिप जाएगा और ये उभरता हुआ कारक बनेगा। तो संकर लंबे सारे पौधे आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा प्रभाविता का नियम। अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं जिसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो आपको ये नीचे हेडिंग लिख देनी है, सभी संकर लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए। दूसरा नियम हम देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आपको लिखना होगा कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी कि ये जो नियम है ये युग्मकों की शुद्धता का नियम भी होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और युग्मनज बनने में ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी कि जब युग्मक बनते हैं तो इनके जो कारक होते हैं वो एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। उसके बाद जब युग्मनज बनते हैं तो ये कारक जो होते हैं ये पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। अब कारक बोले या फिर जीन कहीं कहीं लिखा होता है तो वो एक ही बात होती है। जीन और कारक एक ही होते हैं। इनकी इंग्लिश देखेंगे तो फैक्टर बोलते हैं इन्हें। तो ये चीज एक ही होती है, कहीं कहीं जीन लिखा होगा, कहीं कहीं कारक लिखा होगा। तो ये पुनः एक साथ आ जाते हैं, तो इसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ये नियम जो आपका हो जाएगा वो पृथक्करण का नियम हो जाएगा। तो अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण में दिया हुआ है कि मेंडल के द्वारा प्राप्त F1 पीढ़ी, जो F1 पीढ़ी हमने प्राप्त की थी वहां पे लंबे बौने के आधार पर था, यहाँ पे कलर के आधार पर है, यानी कि लाल और सफेद रंग के आधार पर है। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त किए थे उसको जब पुनः निषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में 75% पौधे, यानी कि 75% पौधे जो प्राप्त हुए वो लाल रंग के फूल वाले प्राप्त हुए।
जबकि 25% पौधे सफ़ेद रंग के फूल वाले होते हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप यानी कि जीनोटाइप जो होगा वो 25% पौधे शुद्ध लाल होंगे, रंग वाले होंगे, और 25% पौधे शुद्ध लाल रंग के फूल वाले होंगे, 50% पौधे संकर लाल रंग के होंगे और 25% शुद्ध सफेद रंग के होंगे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, जो ये पौधे प्राप्त हो रहे हैं इसका जो वो फिनोटाइप बन रहा है, तो उसमें ये कैपिटल आर जो है वो 3 जगह पर है। तो 75% आम के पौधे लाल रंग के हो गए, और यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो एक ही जगह पर है, तो ये 25% आपके सफेद हो गए। तो ये इसका फिनोटाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है 75 और 25, ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा, यानी कि 3:1 अनुपात बन जाएगा। और जो जीनोटाइप इसमें बोल रहा है उसमें 25% पौधे शुद्ध लाल बोल रहा है, तो यहाँ पे शुद्ध लाल को यहाँ पे दर्शाया गया है कैपिटल आर से। तो शुद्ध लाल 25% प्राप्त हुए, शुद्ध सफेद 25% प्राप्त हुए और संकर लाल 50% प्राप्त हुए। तो वही यहाँ पे बोल रहा है 25% पौधे शुद्ध लाल प्राप्त हुए, 50% पौधे संकर लाल प्राप्त हुए, यानी कि जो बीच में दिए हुए हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ है तो वो संकर लाल के अंदर आ जाएंगे, और 25% पौधे शुद्ध सफेद रंग वाले फूलों वाले प्राप्त हुए। इसका अनुपात जो होगा 1:2:1 अनुपात होगा, यानी कि जीनोटाइप यहाँ पे दिया हुआ, तो जीनोटाइप 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि शुद्ध और संकर और शुद्ध, शुद्ध लाल, संकर लाल और शुद्ध शुद्ध सफेद यहाँ पे हो जाएगा। और फिनोटाइप में आपको लिखना होगा, फिनोटाइप जो आपका हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा, यानी कि लाल पौधे जो प्राप्त हुए वो 3 प्राप्त हुए और जो सफेद पौधे प्राप्त हुए वो 1 प्राप्त हुआ, यानी कि 4 में से 3 लाल पौधे प्राप्त हुए और 1 सफेद पौधा प्राप्त हुआ। अब हम इसके क्रॉस करा के देख लेते हैं। तो क्रॉस में जब हमने लाल और रंग वाले पौधे और सफेद रंग वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमें संकर लाल पौधे प्राप्त हुए। अब जब F2 पीढ़ी हमें प्राप्त करनी है, इस ये जो पृथक्करण का नियम है इसमें हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया यानी कि संकर लाल पौधों के बीच में जो आपस में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इस क्रॉस में आपका जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इनके मध्य क्रॉस कराया तो ये आर इससे मिलेगा, तो यहाँ पे शुद्ध लाल पौधे बन जाएंगे, शुद्ध लाल फूल वाले पौधे बन जाएंगे। और जब ये आर इस आर से मिलेगा, इस आर से मिलेगा तो यहाँ पे संकर लाल पौधे बन जाएंगे। और जब ये आर इस आर से मिलकर मिलेगा तो यहाँ पे संकर लाल पौधे बन जाएंगे, यानी कि लाल रंग, इसमें जो लाल रंग है वो प्रभावी है और सफेद रंग अप्रभावी है, सफेद रंग को छिपा ले रहा है। और उसके बाद जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो यहाँ पे शुद्ध सफेद पौधे प्राप्त होंगे, यानी कि F2 पीढ़ी में कैसा प्राप्त हो रहा है, संकर लाल पौधे प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध सफेद पौधे प्राप्त हो रहे हैं और शुद्ध लाल पौधे प्राप्त हो रहे हैं। अब लाल पौधे यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो लाल पौधे यहाँ पे 75% प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 4 में से 3 पौधे लाल प्राप्त हो रहे हैं और 1 पौधा सफेद प्राप्त हो रहा है। तो 75% पौधे लाल प्राप्त हो रहे हैं और 25% पौधे सफेद प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा, यानी कि फिनोटाइप 3:1 का अनुपात हो जाएगा। फिनोटाइप में 3 बन रहे हैं लाल और 1 बनना है सफेद, तो यहाँ पे फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। और जो जीनोटाइप बन के आएगा वो 1:2:1 वो कैसे बन के आ रहा है, तो जीनोटाइप जो होगा वो शुद्ध और संकर पे होगा। तो यहाँ पे शुद्ध पौधे यहाँ पे 1 बनना है लाल और शुद्ध पौधा 1 सफेद बनना है, तो 1:1 तो उसका हो गया। और जो संकर लाल बनना है वो 2 बनना है, तो उसके लिए 2 लगाया गया है। तो ये इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप है। इसका पृथक्करण के नियम के जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, ऑप्शनल में भी पूछ दिया जाता है और सीधे आपके एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम लिखिए और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखिए। इस तरीके से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये आपका पृथक्करण का नियम हो गया। अब हम इसका अगला नियम देख लेते हैं, स्वतंत्र अपविभजन का नियम। तो स्वतंत्र अपविभजन के नियम में क्या दिया हुआ है तो उसे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे मेंडल का स्वतंत्र अपविभजन का नियम दिया है। ये नियम आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मेंडल के कोई नियम पूछे जाए या ना पूछे जाए तो स्वतंत्र अपविभजन का नियम आपके एग्जाम में जरूर कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसका चित्र जो होता है कई सारे बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वो इतना बेसिक चित्र होता है कि अगर छोटे बच्चे को भी दे दिया जाए तो वो भी आसानी से बना सकता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और देख लेते हैं ये नियम होता क्या है। उसके बाद इसके फिगर को ऐसे समझा देंगे जैसे छोटा बच्चे आराम से कर लेगा। तो इस नियम में दिया हुआ है कि दो जीनों की वंशागति में
प्रत्येक जीन के दोनों अलीन, यानी कि प्रत्येक जीन यानी कि कारक के दोनों अलीन। अब यहाँ पे जीन लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे कारक लिखा होता है, तो बात एक ही होती है, जीन लिखा हो या फिर कारक लिखा हो। तो प्रत्येक जीन के दोनों अलील युग्मक बनाते समय दूसरे जीन के दोनों अलीलों से स्वतंत्र होकर और युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनः प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो जीन हैं, उनकी वंशागत में, दो जीनों की वंशागत में प्रत्येक जीन जो होता है वो दोनों अलील युग्मक बनाते समय दूसरे जीन के दोनों अलील से स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि जीन के अलील दूसरे जीन के दोनों अलीलों से स्वतंत्र स्वतंत्र होकर युग्मक बनाते हैं, युग्मकों के संलयन में भी स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं, युग्मक के संलयन बनाते समय स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो ये आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य आगे दिया हुआ है कि अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संकरण जिसमें दो जीनों की अलील का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर अलील कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वह संकरण जिसमें दो जीनों की अलील का अध्ययन किया जाए द्विसंकर अलील कहलाता है। मेंडल ने इसके लिए दो ऐसे जनकों का अध्ययन किया, यानी कि कौन कौन से जनकों का अध्ययन किया। पहला जो अध्ययन किया वो बीजों के रंग के आधार पर किया, दूसरा जो अध्ययन किया वो बीजों के आकार पर किया। रंग कौन कौन सा था, हरा और पीला था, और जो आकार था वो गोल था और झुर्रीदार था। अब इनके सिंबल जो दिए हुए वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मेंडल ने पीला जो कलर लिया उसको कैपिटल वाई से और हरे को स्मॉल वाई से, तथा गोल को कैपिटल आर से और झुर्रीदार को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। अब ये सिंबल आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आपने ये सिंबल तैयार कर लिए तो जो फिगर होगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। आगे आपको थोड़ा सा और लिख देना है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए सभी पौधों के बीच स्वनिषेचन 4 प्रकार के जीनोटाइप पौधे प्राप्त हुए, यानी कि कौन कौन से पौधे प्राप्त हुए हैं। तो पहला जो पौधा प्राप्त हुआ वो पीले गोल पौधे प्राप्त हुए, दूसरा जो पौधा प्राप्त हुआ वो हरे गोल प्राप्त हुए, और तीसरा जो पौधा प्राप्त हुआ वो झुर्रीदार हरे प्राप्त हुए, और चौथा जो पौधा प्राप्त हुआ वो झुर्रीदार गोल प्राप्त हुए। तो जिसका अनुपात क्या बन जाएगा आपका 9:3:3:1, यानी कि जो फिगर होगा उसका जो अनुपात बनेगा वो आपका अनुपात बनेगा 9:3:3:1 बनेगा। अब ये फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर में आपको कुछ इस तरीके से ऊपर आर वाई, सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख लेना, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख लेना, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख लेना, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिख लेना है। इसी तरीके से आपको इस तरफ भी लिख देना है। अब आपको ये बनाना कैसे, अब देखो ये आर लिया गया, ये आर लिया गया, आर आर लिख दिया गया, कैपिटल वाई लिया गया, कैपिटल वाई लिया, कैपिटल वाई वाई लिख दिया गया, ये आर लिया गया, ये आर लिया गया, कैपिटल आर लिख दिया गया, ये वाई लिया गया और ये वाई लिया गया। यानी कि कैपिटल वाई जो कैपिटल होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो स्मॉल होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक, और आगे हम आपको बताएंगे किसमें स्मॉल पहले लिखा जाएगा और किसमें कैपिटल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो पहले लिखा जाएगा। आप इस तरफ से लिए लिखा जाए या फिर इस तरफ से लिखा जाए, जो कैपिटल होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो स्मॉल होगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा वाला था वाई, तो यहाँ पे पहले लिख लिया गया, छोटा वाला वाई बाद में लिख लिया गया। तो यहाँ पे अगर प्रभावी लक्षण दिख रहा है यानी कि कैपिटल कुछ भी दिख रहा है तो उसका पहले लिखेंगे, और जो स्मॉल दिख रहा है उसका बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आर है इसको किससे दर्शाया गया था, आर को किससे दर्शाया गया, गोल से दर्शाया गया था। यहाँ पे आर को गोल से दर्शाया गया था तो यहाँ पे गोल लिख लेंगे। और वाई कैपिटल वाई को किससे दर्शाया गया था, कैपिटल वाई को पीले से दर्शाया गया था तो यहाँ पे पीला लिख लिया। सही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप ये सीरीज बना लेंगे, फिर ये बना लेंगे, फिर ये बना लेंगे। और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, पहले कैपिटल आर लिया गया फिर स्मॉल आर लिया गया, पहले कैपिटल वाई लिया गया ये वाला, फिर ये वाला लिया गया। आप कैपिटल वाई में कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, पहले कैपिटल आर लिया गया बड़ा वाला आर, और फिर ये स्मॉल आर लिया गया, और इसमें कैपिटल वाई लिया गया फिर स्मॉल वाई लिया गया। तो इसी तरीके से आपको पूरी सीरीज बना देनी है। अब एक लास्ट का दिखा देते हैं आपको। इसमें पहले क्या लिया गया, इस सीरीज में क्या लिया, ऊपर कैपिटल आर दिया हुआ है तो कैपिटल आर लिया गया, और इसमें स्मॉल आर दिया गया फिर स्मॉल आर लिया गया, कैपिटल वाई दिया हुआ है तो कैपिटल वाई लिया गया, फिर स्मॉल वाई दिया हुआ है यहाँ पे तो स्मॉल वाई ले लिया गया। तो इसी तरीके से आपको पूरी सीरीज बना देनी है। और जो इसमें प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं, यानी कि अगर आपको कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल
वाला ही लिखेंगे, और अगर दोनों स्मॉल दिख रहे हैं तो आपको स्मॉल वाले लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों स्मॉल दिए हुए हैं, यानी कि स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल वाई दिया हुआ है। तो स्मॉल आर को यहाँ पे किस तरीके से दर्शाया गया है, स्मॉल आर को यहाँ पे झुर्रीदार बताया गया और स्मॉल वाई को यहाँ पे हरे दिखाया गया। तो यहाँ पे झुर्रीदार हरे पौधे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इस फिगर को बना सकते हैं। इस एक इस तरफ कर लेंगे और एक इस तरफ कर लेंगे, तो इसी तरीके से आप पूरा फिगर बना देंगे, आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो 9:3:3:1 होगा, तो ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा। आप इस फिगर को बनाकर इसका फिनोटाइप लिख देंगे। एक छोटा सा फिगर बहुत ही आसानी से बन सकता है। आप अगर बनाना चाहें तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम आपको एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 से ये 5 नंबर तक पूछा जाएगा। अगर एक नियम पूछा गया तो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगर तीनों नियम पूछे गए तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे फिगर बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, जो नीचे लाइन दी गई उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको दूसरे नियम का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप यहाँ पे पृथक्करण के नियम का स्क्रीनशॉट करें, जो आगे टॉपिक दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, जो बच गया पार्ट उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, जो नीचे फिगर दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको स्वतंत्र अपीवन के नियम का भी स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। अब आप यहाँ पे स्वतंत्र अपीवन के नियम का स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको इसके फिगर का भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो सबसे पहले आप इतने फिगर का स्क्रीनशॉट करें, अब जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो 2 में करेंगे, आप बुक में देखकर इसका फिगर बनाएंगे। एक बार आप गौर से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पहले आपको ये वाला लिखना है और फिर ये वाला लिखना है। आप जो कैपिटल लिखे उसे पहले लिखना है और जो स्मॉल लिखे उसको बाद में लिखना है। तो इसी तरीके से ये ऐसे सिरे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। आप आसानी से ये पूरा बना सकते हैं। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मेंडल का नियम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी चांस है कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर में नहीं आएगा तो 2 से 3 नंबर में इसका कोई एक नियम जरूर पूछ दिया जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।